क्यों ये डेथ हो जा रही है इनकी, ये नहीं पता चल पा रहा था। जिससे कहीं ना कहीं, जैसे अब इतना दिन का एक्सपीरियंस भी नहीं है हमारे पास, और यहाँ पे के जो डॉक्टर हैं वो उनको खुद नहीं एक्सपीरियंस, उनको खुद ही नहीं पता है कि उन्हें कैसे। खुद नहीं मालूम है कि किस बीमारी की वजह से इसकी डेथ हुई। डॉक्टर नहीं बुलाए थे उस समय आप? रोज आते थे? रोज आते थे डॉक्टर। तब भी नहीं? उस चबूतरे पे इनको लिटा लिटा के वहीं पे वो सलाइन वाटर चढ़ा के और दुनिया भर का क्या क्या इंजेक्शन लगाते थे, ये वही लोग जानते हैं। कभी उन लोगों ने लिख के नहीं दिया कि ये इंजेक्शन हम लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे अब, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक ओल्ड ब्लॉग्स में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम गाजीपुर में ही है, पर बकरी पालन मेरे पीछे देख रहे हैं, फार्म कितना बड़ा है और यहाँ पे बकरी पालन कैसे होता है और किस तरीके से होता है, इसमें फ़ायदा है कि नहीं है, इस बिज़नेस को खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, इसी सिलसिले में यहाँ पे बात होगी। और हमारे साथ पंकज सर बनेंगे और छोटा सा परिचय के साथ। मैं पंकज सिंह, यहाँ नसुलहा में मेरा घर है। ये छोटा सा फार्म हाउस अभी स्टार्ट किया गया है। लगभग कितना दिन हो गया इसको स्टार्ट किए हुए? अभी इस साल भर के लगभग साल भर हो गया। हाँ। और जब इसको चालू किए थे उस समय आप कितने बकरी लाए हुए थे गोट? वो जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था तो ये करीब 16-17 थे स्टार्टिंग में। हाँ। स्टार्टिंग में तो जैसे साल भर हो गया, 16-17 लाए तो लगभग अभी तो थोड़ा कम दिख रहे हैं। तो 16-17 से बढ़े थे, करीब 45 हो गए थे। लेकिन कुछ पिछले इस ठंड में कुछ दिक्कतें आई जो हम लोग नहीं समझ पाए। उसमें करीब 25-30 बकरियां मर गई। मोर्टेलिटी हो गई उन लोग की, मर गई है सब, मोर्टेलिटी में ख़त्म हो गई। और अब जो बची हैं वो फिलहाल हैं। तो इन लोग में इस समय आप कौन कौन से ब्रीड अभी रखे हैं? इसमें अब मेरे पास है जमुनापारी है, बर्बरी के है, तोतापरी है, ये 3 ब्रीड हैं। सबसे बेस्ट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जैसे अपने यहाँ, जैसे यूपी में सबसे बेस्ट, यूपी में जैसे अपने यहाँ जैसे गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, फिर जौनपुर हो गया, सबसे बेस्ट यहाँ पे सर्वाइवल करने के लिए बर्बरी और जमुनापारी। जमुनापारी या बर्बरी, उन लोग की खासियत क्या रहती है? उन लोग की रहने का, उन लोग का जैसे एक तो वो इस एटमॉस्फेयर के लिए परफेक्ट है, इस मौसम के लिए हमेशा, मतलब वो यहाँ की ठंड, बरसात, गर्मी, वो सबके लिए ठीक है। और बर्बरी के साथ है कि वो बच्चे भी देती है ज़्यादा, और जमुनापारी में दूध भी मिलता है, उसका वेट भी जल्दी गेन करती है। जैसे इन लोग का, जैसे बकरी हो गई आपकी जी, जैसे होती क्वांटिटी में, कितने क्वांटिटी में एक बकरी बच्चा देती है लगभग? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ 3 और 2 ये हुआ था। मतलब एक 3 क्वांटिटी में, 1 से 2 क्वांटिटी, मतलब 2 में। हाँ, अब मैक्सिमम जो है वो सिंगल ही बच्चा देती है। सिंगल देती है। अच्छा, इन लोग को तो होता है ना कि जैसे हाँ, तो इसमें क्रॉस करवाने के लिए जी, जैसे आप अपना खुद का भी यहाँ पे बकरा रखे हुए हैं? हाँ, हमारे पास है, खुद का है। हाँ, एक जमुनापारी का है और एक बर्बरी का, खुद का रखे। जैसे इन लोग को जो आती है, जैसे इन लोग का क्रॉस करवाने के लिए तो नहीं, हम बाहर से नहीं, कहीं से बाहर वालों को हम नहीं करते, नहीं अपने लिए रखते हैं। क्योंकि बाहर वालों को रखने के लिए, जैसे लोगों ने बताया, कि वो फिर उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। अच्छा, इन लोग की बीमारियां बहुत ही सारा आती हैं। हाँ। तो कौन सी, मतलब होता है ना कि साल भर में कौन महीना बहुत ही अच्छा होता है इन लोग को सर्वाइवल करने के लिए? जाड़े में एक हमारे यहाँ जो ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई रिग करके इन लोगों को एक दिक्कत हो रही थी। वो अपना गर्दन खाली ऐसे ऐसे घुमाते थे और एकदम शांत हो जा रहे थे। उसमें उनको कुछ इनके न्यूरो से संबंधित है। उसका यहाँ पे ब्लॉक से कोई इलाज नहीं हुआ, इलाज नहीं हो पाया, नहीं मिली, दिक्कत आ रही थी, रिग थी और कुछ फीवर हो रहा था। जाड़े में ये प्रॉब्लम थी ज़्यादा। क्यों ये डेथ हो जा रही है इनकी, ये नहीं पता चल पा रहा था। जिससे कहीं ना कहीं, जैसे अब इतना दिन का एक्सपीरियंस भी नहीं है हमारे पास, और यहाँ पे के जो डॉक्टर हैं वो उनको खुद नहीं एक्सपीरियंस, उनको खुद ही नहीं पता है कि उन्हें खुद नहीं मालूम है कि किस बीमारी की वजह से इसकी डेथ हुई। डॉक्टर नहीं बुलाए थे उस समय आप? रोज आते थे डॉक्टर। तब भी नहीं? उस चबूतरे पे इनको लिटा लिटा के वहीं पे वो सलाइन वाटर चढ़ा के और दुनिया भर का क्या क्या इंजेक्शन लगाते थे, ये वही लोग जानते हैं। कभी उन लोगों ने लिख के नहीं दिया कि ये इंजेक्शन हम लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे अब इन लोग को बीमार भी चल रही हैं, और कहीं ना कहीं उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। उस समय वो सब आते थे, अब पैसा भी लेके जाते हैं। बिल्कुल लेते थे। तो अगर कोई इस बिजनेस को करना चाहता है
तो वो कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कितना बकरी लाना चाहिए? कम से कम बहुत नंबर के साथ स्टार्ट ना करें, मिनिमम पे करें। मतलब एकदम छोटा पर्पस से चालू करें एकदम। हाँ, ताकि उनको ये मालूम चल जाए कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ सकती है और वो उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। क्योंकि एक दिक्कत बरसात में भी हुई, कुछ ऐसी चीज ये लोग खा रही थी जिससे कि दिक्कत हो रही थी इंसानों को। अच्छा, जैसे होता है ना सर कि मतलब अब 9 बकरी ला दिए हैं, हमको ना उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, थोड़ा बहुत जानकारी नहीं है ना, हम कहीं उसको कहीं वीडियो देखे हैं या फिर कहीं से मैंने वीडियो को कहीं देख लिया है और उसी पर्पस से मैं जा रहा हूँ खोलने के लिए, तो क्या वो सक्सेस हो जाएगा? नहीं, आपको कुछ अध्ययन तो करना पड़ेगा। अब या तो लोगों ने बताया मुझको कि वो मथुरा में जाइए आप, वहाँ पे है इंडियन गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो मुश्किल था। अब कोई जाएगा रिसर्च करने तो मतलब ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। लेकिन वो अगर कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें तो कोई शक नहीं। उससे बहुत सी चीज़ें वो बता देते हैं कि क्या उनको प्रॉब्लम आ सकती है बीमारियों के विषय में, तो क्या आप उनको वैक्सीनेशन करेंगे, क्या देंगे, ये सब चीज़ें वो बता देते हैं। तो उसकी वजह से एक तो ये है, और दूसरे वहाँ से आपको कुछ वो जो बर्बरी के ऊपर वो लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो ओरिजिनल ब्रीड मिल जाएगी आपको वहाँ पे। हाँ, वहाँ से आप ला के किसी एक ब्रीड से भी स्टार्ट कर लीजिए। ये किसी भी से। जैसे होता है कि जैसे हम ला दिए हैं, ठीक है, हम फार्म नहीं बनाए हैं, फार्म बिना बनाए जैसे हम उसको सर्वाइवल करवा के जंगल सर्वाइवल करवा के हम उसको बड़ा कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल है या फिर ये वाला पॉसिबल है? सर्वाइवल करके पॉसिबल है फिर ये वाला? अब आपके पास अगर समय हो तो आप उसको चराइए फिर, तब तो वो सही है, जैसे लोग कर रहे हैं। नहीं समय है या नहीं हमारे पास हैंड्स हैं, तो हम उनको फीडिंग पे ही रखते हैं। फीडिंग पे रखते हैं। लगभग इसको आप खिलाते हैं तो इसको भूसा ही ज़्यादा आप देते होंगे? भूसा है, चोकर है, दाना है, और का इसका सरसों की खली है, ये सब लगभग 20-25 या फिर 25 बकरे या बकरे हैं आपके पास, तो लगभग कितने चारे खा जाते होंगे दोनों टाइम मिला के? कितना हम खाएंगे सब, 5-7 केजी भूसे से ज़्यादा नहीं खाते हैं सभी लोग। सुबह शाम मिला के 5-7 केजी से ज़्यादा नहीं खाते। जी सर, अगर कोई नया फार्मर इसको खोल रहा है तो कुछ बातों को तो ध्यान में रख कर खोलना ही पड़ेगा उसको। जैसे उसमें सबसे ज़्यादा उसमें ट्रेनिंग हो गया, इनके बारे में थोड़ा हो गया, दवा के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए, और इसमें सबसे ज़्यादा इसमें पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस सबसे ज़्यादा। ये जैसे होता है ना कि अगर कोई बकरी पालन खोल दिया है, अगर 20 ला दिया है, एक ही बार में 20 ला दिया है, तो खोलने के बाद 20 ला दिया, उसमें 2 या 3 मोल्टिटी होने अगर मरने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल टूटने लगता है। टूटता है, हम लोगों के साथ खुद हुआ ऐसा कि जब वो 30-32 बकरियां हमारी मरी, तो फिर लगा कि बेकार है यार, बेकार है, फिर बिजनेस बेकार है। हाँ, कि इसमें नहीं, लेकिन फिर भी ये हुआ कि नहीं, जो है उसको बचाया जाए और थोड़ा समय दिया जाए, फिर देखते हैं ये। हाँ, जैसे आप इसके साथ साथ, जैसे आप तो इसको पार्ट टाइम के लिए रखे हैं इसको, हाँ, उसके साथ साथ कोई जॉब फिर वगैरह कुछ करते हैं आप? अब मेरा बिजनेस है, बिजनेस सोनभद्र में। बिजनेस के साथ साथ इसको भी देखना, इसको भी किया जाता है। जैसे आप तो दिन मतलब वहीं पे रहते हैं, फिर इसको देखता कौन है फिर? वो हमारे भाई हैं छोटे, अच्छा, वो देखते हैं। मैं भी आता जाता हूँ, आता जाते रहते हैं, महीने में 10 दिन आ जाता हूँ यहीं पे। जैसे होता है ना सर कि अगर हम राजस्थानी बकरी ला दिए, फिर तोतापरी ला दिया, मतलब कोई भी बकरी ला दिए, फिर उन लोग को छोड़ के अगर मैं देसी अगर पालन कर रहा हूँ, तो उसमें शायद बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। फिर इस वाले में नहीं, वो उसमें ज़्यादा है, देसी वाले में। देसी वाले में जैसे सर्वाइवल बहुत अच्छे से कर लेती हैं, गाँव सर्वाइवल अच्छे से कर लेंगी। उनके संग आपका उसको मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। नहीं, तो इस तरीके से वो ठीक रहती है। खान पान बीमारियाँ उनको कम आएंगी, कम आती है बीमारियाँ उन लोग ना, कम बीमारी। और होता है ना सर कि जैसे आप अपना छोटा सा फार्म बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं इस फार्म को बनाने में आप काफ़ी टाइम भी लगाए होंगे। हाँ, ठीक है। तो आप इस बिजनेस को चला रहे हैं, तो आपको इस बिजनेस में अच्छा लग रहा है कि ये बिजनेस अच्छा है? ठीक है, बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा बस। तो लगभग होता है ना सर कि मतलब समय देना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा।
सर होता है ना कि मगर अगर 5 लाख का मैं बकरी लाया हूँ तो मैं सोचूंगा कि साल भर में मेरा 5 लाख निकल जाए, तो पॉसिबल है? वो संभव नहीं है, जहाँ संभव तक नहीं है। मुझे लगता है वो हाँ। संभव नहीं है। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा, लगभग में देना पड़ेगा। अगर 5 लाख लगाया आदमी फार्म तैयार करने में, बकरी लाने में 5 लाख अगर लगाया है तो कितना टाइम अगर उसको लगे फिर इसको अथवा करने में? मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल तो आपको लगेगा। मतलब 1.5+ ही रहना चाहिए। 1.5-2 साल में आपका पैसा निकल जाना चाहिए। तो इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा इसका ये लंबाई? करीब 1.5 फीट है, 1.5 बाई 8 ये है। इसका 1.5 बाई 8 है जी जो इसको रहने का जो फॉर्म जो घेर के बनाया है करकट से आप, जी। इसका लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए? ये 40 बाई 25। अच्छा इसका बस है। हाँ इसका। और पूरा ग्राउंड का जिसमें घूम रहे हैं ये करीब 9-10 का। 9-10-20 है सर। जिसे हम देखे हैं कि अगर हर जगह फार्म में जाते हैं तो कहीं ना कहीं फार्म को लेके थोड़ा बहुत उसमें कमी रह जाती है। जी जी। इस फार्म को मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा यूनिक मुझे लगा सर। इसमें पहले तो प्लस पंखा लगे हुए हैं पूरा हर जगह, और मैंने देखा है कि ये सब छतरी टाइप लगा हुआ है। ये सब क्या? ये हीटर है। हीटर लगा हुआ है जी। किस पर्पज से लगाया गया है ये इसको? जाड़ों में चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनको भी ठंड लगती ही होगी, और चूंकि इसको पूरा बंद नहीं किया, थोड़ा सा उसमें गैप रखा जाता है ताकि इसमें जो एक तरीके की अमोनिया गैस बनती है इनके रहने से, हाँ, तो वो बाहर निकलती रहे, तो उससे कुछ ठंडी हवा भी आती है। तो उससे बचने के लिए इन लोगों को ये हीटर लगाया गया है। जी हाँ, सब लोग इसी पे बैठते भी हैं। सब इसी पे बैठ जाएंगे, और वो अगर 30-35 भी रहेंगे, अभी तो कम है, 30-35-40, तो वो भी इसी में एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे ठंडी में तो उन लोग को अगर पास में एकदम रह के मतलब रह के एकदम, हाँ, तो वो उन लोग को बहुत भी अच्छा रहता है, हाँ, गर्म रहता है, गर्म रहते हैं। और ये इसके नीचे ये करीब आप मान के चलिए कि 4 फीट के रेडियस में, 4-5 फीट की रेडियस में ये पूरा गर्म कर दे। जैसे होता है ना सर कि जैसे आप बनाए वहाँ पे लोहे टाइप है, वो वाला लोहे का है क्या चीज़ है? वो जो बनाया बैठने वाला उन लोग, हाँ, सब लोग तो उसको गर्म नहीं होता होगा? नहीं उसको गर्म नहीं होता है वो नहीं। ये जो है ये स्लैटेड प्लाई के, ये प्लाई नहीं है, ये आपको मैं दिख रहा हूँ, ये फाइबर है। अच्छा फाइबर है सब? जी। प्लाई ये है। अच्छा ये फाइबर है। अच्छा ये सब फाइबर है जी। दिखने में लग रहा है उधर से कि वो लगभग प्लास्टिक के नहीं, वो क्या बोलते हैं वो जो मार्केट में नहीं बिकता है वो प्लाई उलाई, हाँ, वो वाले प्लाई जैसा दिख रहा है। ये फाइबर है सर। इसको मतलब आप कैसे दिमाग में ये चला कि मुझे बकरियों को इस पे नीचे नहीं रहना चाहिए, इन लोग को ऊपर ही रहना चाहिए, मतलब कैसे लगा? जैसे हमको जैसे ठंड महसूस होती है जी, तो वैसे उनको भी जाड़े में ठंड महसूस होगी। गर्मियों में वो भी गीले में नहीं बैठना चाहेंगी, तो उसलिए इसको बनाया गया उसी समय एकदम सोच के, हाँ, कि ये ऊपर बैठेंगे। अभी जैसे नंबर्स बढ़ेंगे तो इसको भी बढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो हैं जितने, उसके लिए ये पर्याप्त है उसके लिए। सर होता है ना कि जैसे अब इसको चारा आप दे दिए, ठीक है, तो चारा खाने के बाद सब आके इसी पे बैठ जाते हैं, सब आ जाएंगे, यहाँ बैठेंगे। अभी इस वक्त तो ये है कि जैसे अभी ये साफ हो जाएगा सब, वो कुछ नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि उनको वहाँ आराम मिलता है। कुछ इस पे आके बैठ जाते हैं, कुछ इसमें बैठेंगे, उनको फ्री छोड़ दिया गया है, इसी में जहाँ मन में तहाँ वो बैठे हैं अपना। सर आप अभी तक वीडियो में बने रहे, शायद वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और कुछ भी अभी सवाल अगर छूटा रहेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस सवाल को ज़रूर पूछना चाहूँगा नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो अब तक वीडियो में बने रहे तो शायद वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।